शायद अमारा जी अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और मेरी बातों पे उन्होंने कम ध्यान दिया है। मैंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, योजनाओं से लेकर के, जीडीपी से लेकर के, रुपया के वैल्यू से लेकर के, यहाँ के जो सक्सेसफुल जो एक जर्नी रही है मोदी जी के नेतृत्व में, सब पर बात की है। यहाँ तक कि मैंने लिटरेसी रेशियो भी उठाया, आप उनके पॉइंट्स पे बात करें। लेट में कंप्लीट ना। नो आई एम ऑब्वियसली, लेकिन मैं कह रही हूँ जो उन्होंने मुद्दा उठाया औरंगजेब या ये नेहरू वाला, उस पे बात करें। This is very obnoxious. Have patience. Let me complete. Okay. मैंने हमारे भारत तो आपको मुकम्मल करने दी बात, मैंने तो आपको दोबारा मौका दिया, आप बात करें, मैं सुनूंगी। आप होती कौन है मुझे मौका देने वाली? मैं तो शायद मुजफ्फर चौधरी जी के चैनल पर बैठी हूँ। मौका देने वाली आप कौन होती हैं? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला क्यों कि आप मुझे मौका देंगी? आप इस वक्त कोर्ट में नहीं है, आप इस वक्त एक पैरेलल वे में बैठी हुई हैं हमारे साथ। खुदारा आप पॉइंट्स पे बात करें। आप मुझे, मैं कोई नहीं होती, कोई नहीं होता, आप बात कीजिए ना, आप कंटेंट पे बात कीजिए। कि टी शर्ट वो पहनी हुई थी और अपने बूब्स के क्लेविश दिखा रही थी। मुझे नहीं लगता है कि किसी अच्छे घर की महिला को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और व्यूज कमाने के लिए और व्यूज के द्वारा पैसे कमाने के लिए मेकअप, पॉलिश, लाली, पाउडर और इतना बूब्स दिखाना, क्लेविश दिखाना, ये सारी चीजें अब लोगों को समझ में आ चुकी हैं कि मैं हमेशा जानबूझ करके पाकिस्तानी एक्ट्रेस जब यहाँ भारत में आती थी और जब यहाँ पर नंगा नाच करती थी, कपड़े खोल करके खड़ी हो जाती थी, तो मैं उनकी पिक्चर जरूर देखती थी और बड़े पर्दे पर देखती थी और मुझे ये एहसास होता था कि बेचारी को नंगा होने का कितना शौक था। अभी हालिया में मैं हानिया आमिर को देख रही थी, बड़ी ट्रोल भी हो रही है बेचारी बिंदी लगाने की वजह से, लेकिन क्योंकि उसको नंगा होना है इसलिए वो भारत की तारीफ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो नंगी हो करके चलती ही है। सजल अली को हमने देखा, तो हमने कई पाकिस्तानी फिल्म अदाकाराओं को नंग धड़ंग देख लिया। अब आकर के कोई खोलना चाह रहा है तो खोलो, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपनी सभ्यता में रहेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। इस रिकॉर्डिंग को आपको ऑन एयर करना पड़ेगा। अगर आपने ऑन एयर नहीं किया देन आई विल टेक लीगल एक्शन। जलील होगी अगर ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन चली गई तो तुम्हारी हालत सारे देख लेंगे कि तुम्हारे में आप पॉइंट पे बात नहीं सुनना चाहती, आप जवाब नहीं सुनना चाहती। ये तो हजार किस्म की तू तवाइफ है पाकिस्तान में, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। चल निकल। दिस इज योर लैंग्वेज, दिस इज योर लैंग्वेज। मुझसे अगर 8 भाषाओं में बात करोगी ना, 8 भाषाओं में बात करूंगी तुमसे, ये आपकी जुबान है औरत के लिए और ये आपके विचार है औरत के लिए। मुजफ्फर भाई, तुम्हारे के साथ यही शब्दावली इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं बार-बार किया जरा बताइए। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा जिसकी वजह से आपको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं? शब्दावली तुमको पसंद नहीं आती? मैंने क्या कहा है जिसकी वजह से आपको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त किस्म की खातून, मैं देखे घबरा रहा हूं, दो खवातीन के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान जी, एक बहुत बड़ा नाम है भारत के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े शौक से लोग इनको सुनते हैं, बड़ी दबंग आवाज़ है। और साथ में है इस वक्त हमारा इफ्तिखार, जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त बात करती है, इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ हम काफ़ी देर हो गई, हमारे चैनल पर आप नहीं आ सकी, आपके साथ कोई एक हादसा भी हुआ था। आप लोगों की मार कुटाई चल रही थी ना। आपके पास अंदर की खबरें सारी होती हैं, लेकिन मार कुटाई नहीं थी। कुछ तबीयत खराब थी, वो तबीयत जो है वो ठीक की गई है। और निजी जिंदगी का जो मसला मसाइल था वो तो हर इंसान की निजी जिंदगी में होता है मुजफ्फर भाई, पर जिस तरीके से यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया गया था, आपको याद होगा कि भारत के नेशनल न्यूज चैनल पे मैं और आप दोनों ही बैठे हुए थे और आप लोगों के लिए बड़े दबंग तरीके से आप लोगों के लिए मैं लड़ी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो कुछ वीडियोस पाकिस्तान के जो लोग हैं सोशल मीडिया के अंदर वो शेयर करते हैं और दिखाते हैं
कि जी भारत जो अपनी तरक्की की बात करता है और कहता है कि मैं इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पे हूँ, मेरी इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पर है, और सारे जो मसले हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही है, भारत के अंदर इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ का जो मीडिया है उसने एक जो झूठी ये समझे कि हाइप क्रिएट की है। जितने भी फैक्ट एंड फिगर हैं वो ठीक नहीं है। भारत के अंदर गुर्बत भी है, भारत के अंदर बेरोजगारी भी है, और बहुत सारे मसाइल का सामना भारत को करना पड़ता है। और एक ऐसी ही वीडियो जो है मुझे एक पाकिस्तानी ने शेयर की, उसने कहा कि आप बहुत भारत की तरक्की के ऊपर बात करते हैं, जरा इस वीडियो का जवाब जो है वो नाजिया जी से जरूर लीजिएगा। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में फिर आपसे जो है उसकी जवाब लेंगे कि वाकई ऐसे है कि भारत इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, या जैसे ये पाकिस्तानी यहाँ बात कर रहे हैं वैसे इस तरह की बात है। वर्तमान में करते धोखा है। भूत पे ही क्यों बोलता है? महंगाई ने मिडिल क्लास के कपड़े फाड़ दिए हैं, देश में जगह जगह धार्मिक हिंसा हो रही है, औरंगजेब बेरोजगारी से युवा आत्महत्या कर रहा है, भूखमरी से बच्चे मर रहे हैं, औरंगजेब जीडीपी और रुपए की वैल्यू को चाय वाले ने पकोड़े के तेल में तल दिया है, औरंगजेब 300 साल जितनी तुम्हारी सीटें नहीं आई है ना, उससे ज्यादा साल पहले मर गया था वो। अबे औरंगजेब के पोते की, बुआ की, लड़की की, भांजे की हड्डियां सड़ चुकी होंगी अभी तक। अबे कब तक तुम अपनी गलतियों का टोकरा औरंगजेब और नेहरू के सर मरते रहोगे? 10 साल से शासन में हो, 10 साल से। अगर तुम्हारे 10 साल के राज्य के बाद भी आज हिंदू खतरे में है, देन यू आर द प्रॉब्लम। आई मीन इट साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम। ये पार्टी देश को भूतकाल के मुद्दों में लड़वाती रहती है ताकि वर्तमान में क्या हो रहा है पे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि भविष्य में तो इन्होंने अंधेरा कायम रहे कर ही दिया है। अब जब तुम्हारा दिमाग मुगलों और कांग्रेस से हटेगा तभी ना सोचोगे कि आज तो चाय वाले ने देश के पकौड़े लगा रखे हैं। नहीं नहीं, करो करो औरंगजेब, करो और करो औरंगजेब, करो करो, मैं भी करती हूँ औरंगजेब औरंगजेब। अगर ये सब करने से हमारे देश का माहौल, हमारे देश के हालात सही हो जाएंगे तो मैं भी औरंगजेब का जाप करना शुरू कर देती हूँ। अबे साला अकल बकल बेच आयो। वर्तमान जी आपने वीडियो देखी, कहते हैं कि जी औरंगजेब जो भी काम खराब होता है, जैसे हम हर काम की खराबी जो है आपके ऊपर डाल देते हैं, राह के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे ही आप आगे औरंगजेब के ऊपर डाल रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं, कुछ भी डालते हैं ना हम लोग, एस्टैब्लिशमेंट में भी डालते हैं। जी 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 जी, मैं अपनी बात रखूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि जब मैं अपनी बात रखूं तो कुछ इंटरप्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अभी मुझे जो वीडियो दिखाया है, कंटेंट क्रिएटर बहुत तरीके के होते हैं। आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ और भी लोग होते हैं कंटेंट क्रिएटर, और कुछ लोग ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो अश्लीलता परोसते हैं। और ये जो महिला अभी बात कर रही थी, इनके जो शब्द थे, इनकी जो शब्दावली थी जिसमें वो गाली गलौज का भी इस्तेमाल लास्ट में की है, मुझे किसी भद्र, किसी अच्छे घर की तो नहीं लगी। दूसरा, जिस तरीके की टी शर्ट वो पहनी हुई थी और अपने बूब्स के क्लेविश दिखा रही थी, मुझे नहीं लगता है कि किसी अच्छे घर की महिला को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और व्यूज कमाने के लिए और व्यूज के द्वारा पैसे कमाने के लिए मेकअप, पॉलिश, लाली, पाउडर और इतना बूब्स दिखाना, क्लेविश दिखाना, ये सारी चीजें अब लोगों को समझ में आ चुकी हैं। रही बात कि भारत की जीडीपी, ये पूरी दुनिया को पता है और इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर के यूएन को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में 79% एडुकेट लिटरेसी है, लेकिन मैंने कब कहा कि मुसलमानों में लिटरेसी है? मैंने तो कभी नहीं कहा। मुसलमान तो अभी भी अनपढ़ जाहिल है। हमारे पास तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, क्योंकि मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता है। मुसलमान तो मदरसा छापी रहना चाहता है, वो तो ला इलाहा में ही रहना चाहता है, वो तो आगे निकलना ही नहीं चाहता। और ला इलाहा वाले से भी अगर सूरह यासीन का मायने पूछ लो, या आयतुल कुर्सी का मायने पूछ लो, का मायने पूछ लो, या सूरह फतह का मायने पूछ लो, या सूरह अल अनस का मायने पूछ लो, या सूरह अल बकरा की किसी वर्स के बारे में पूछ लो, तो बता नहीं पाता है। मैं इतना भी जानती हूँ कि हमारे भारत में मेरे ख्याल से 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से 20 करोड़ को 7 कलमा तक भी याद नहीं है, पूरा 7 कलमा भी याद नहीं है। तो और मायने तो छोड़ ही दीजिए, मायने तो भूल ही जाइए।
मुझे याद है कि कई पाकिस्तानी आतंकी जब अरेस्ट हो करके अमेरिका पहुंचे थे, तो उनसे जब अरबी में वहां के लोगों ने, ऑफिसर ने बात करना स्टार्ट किया, तो वो पाकिस्तानी ने कहा उनको अरबी समझ में नहीं आती है, सिर्फ रटना आता है, सिर्फ पढ़ना आता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे भारत के मुसलमान शिक्षित हैं या हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो IAS IPS बन रहे हैं, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर में कांस्टेबल जरूर बनना चाहते हैं ताकि उससे वो ब्राइब ले सके, कुछ पैसा जो है वो दबंगई से कमा सके, लेकिन आर्मी में कभी नहीं जाना चाहते हैं। रही बात हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे भारत के डिफेंस की, हमारे भारत के रुपया के वैल्यू की, हमारे भारत के अलग अलग योजनाओं की, तो उन तमाम योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग चंद व्यूज के लिए अगर अपने देश को ही बदनाम करने पर तुल गए हैं, वो भी अपने एक महिला जो गाली गलोच करके अपने जिस्म को दिखा करके, क्लेवेज दिखा करके कर रही है, तो मैं ऐसी महिलाओं को एक सजेशन देना चाहूंगी कि हमारे भारत में प्रोस्टिट्यूट एरिया भी बहुत ज्यादा है, वहां जाके कमाइए ना, झूठ बोलकर कमाने की क्या जरूरत है। जी हमारा, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? किसके ऊपर? कपड़ों के ऊपर या फिर नहीं, कपड़ों के ऊपर नहीं, ये जो वीडियो थी बारे में बात की है जी। पहली बात तो ये है कि वीडियो मैंने भी देखी है। देखिए, पहली बात से मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं दे मेक कंटेंट, और फिर वो आप हर इंडिविजुअल के पास, हर एक इंसान के पास फोन में उठाता है और वो अपनी बात करता है, अपनी जो भी उसको बात ठीक लगती है उसके बारे में बात करता है। एंड आई स्वेयर टू दिस पॉइंट कि मैंने ये चीज़ें नोट नहीं की, मैं पता नहीं मेरे दिमाग में तो ये चीज़ नहीं आई गंदगी कि मैं उसके बूब्स देखूं, मैं उसके क्लीवेज देखूं, मैं उसके वो देखूं। आई स्वेयर मैं नहीं समझती किसी देखने वाले ने ये देखा होगा। आप उनकी बातों से ना इत्तफाकी करें, आप कहें कि ये पॉइंट्स उनके गलत थे, ये बातें उनकी गलत थी। एक औरत होके एक औरत के लिबास के ऊपर बात करना, भाई जनाब आप ही की तो आधे से ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है, बल्कि पूरा इंडिया इनके पीछे पागल है, वो आधे कपड़े पहन के, बल्कि आधे नंगे होकर आपकी फिल्म इंडस्ट्री में और आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में खवातीन काम कर रही हैं, और आप इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं तो बड़ा खुशी महसूस करती थी कि कम से कम आप लोग जस्टिफाई इस तरह नहीं करते कि आप ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, क्योंकि जहां जहां ये वीडियो देखी गई है ना, जो मिस नाजिया ने पॉइंट आउट किया है वो किसी और ने नहीं किया, वो किसी को नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये बात करें पॉइंट टू पॉइंट आए ना, कि आप जो उस औरत ने बात की है आप उस बात का जवाब दें। जब ये उस बात का जवाब देंगी तो फिर मैं इनको काउंटर में कोई बात कर सकूंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग इस बात में मैं कोई जवाब नहीं दे सकती कि उसके बूब्स नजर आए थे। दिस वेरी डेरोगेटरी फॉर ए वुमन to say such thing to a woman, for a woman। तो आप पहले इसको जस्टिफाई करें कि आप उनके लिबास को किस तरह से आप उसको टारगेट कर रही हैं, और उसके बाद छोड़ दें उसको, और उनकी जो बातें हैं उसमें से किसी बात करें, लॉजिकली उसके पॉइंट्स पे बात करें, उसको आप यूं करें, निगेट करें। आई एग्री विद यू और डिसएग्री विद यू, आई विल एग्री और डिसएग्री विद यू, वो बात की पॉइंट है। पहले में मुझे उनका जो कंटेंट है ना, जो आपने बिला वजह जो दिखा दिया है, मेरा तो इसमें, मैं तो ऐसी चीज़ों को स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, मैं तो चीज़ों इतना नोटिस नहीं करती। लेकिन बहरहाल मैंने ये वीडियो देखी है, पहले उसके ऊपर बात कर लें लिबास के अलावा, तो फिर मैं इंशाल्लाह बात करूंगी। पहले उनसे कहें कि उनके पॉइंट्स के ऊपर बात करें, लिबास पे नहीं। शायद अमारा जी अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं और मेरी बातों पे उन्होंने कम ध्यान दिया है। मैंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, योजनाओं से लेकर के, जीडीपी से लेकर के, रुपया के वैल्यू से लेकर के, यहाँ के जो सक्सेसफुल जो एक जर्नी रही है मोदी जी के नेतृत्व में, सब पर बात की है। यहाँ तक कि मैंने लिटरेसी रेशियो भी उठाया, आप उनके पॉइंट्स पे बात लेट में कंप्लीट ना। नो आई एम ऑब्वियसली, लेकिन मैं कह रही हूँ जो उन्होंने मुद्दा उठाया औरंगजेब या ये नेहरू वाला, उस पे बात करें। दिस इज वेरी obnoxious, हैव पेशेंस, लेट मी कंप्लीट। ओके, मैंने हमारे भारत को आपको मुकम्मल करने दी बात, मैंने तो आपको दोबारा मौका दिया, आप बात करें, मैं सुनूंगी। आप होती कौन है मुझे मौका देने वाली? मैं तो शायद मुजफ्फर चौधरी जी के चैनल पर बैठी हूँ। मौका देने वाली आप कौन होती हैं? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला क्योंकि आप मुझे मौका देंगी? आप इस वक्त कोर्ट में नहीं है, आप इस वक्त एक पैरेलल वे में बैठी हुई हैं हमारे साथ। खुदारा आप पॉइंट्स पे बात करें, आप मुझे, मैं कोई नहीं होती, कोई नहीं होता।
आप बात कीजिए ना, आप कंटेंट पे बात कीजिए। आप चुप होइएगा तब ना बात कर पाऊंगी मैं। आप तो चुप ही नहीं हो रही। मैं तो आपको कह रही हूँ, आप प्लीज बात जा कीजिए। रही है, देखिए अभी बोल रही हूँ। जी नाजिया जी, आप मैंने अपने भारत की लिटरेसी के रेशियो भी बताए और मैंने अग्री भी किया कि हमारे भारत के मुसलमान नहीं पढ़ते। अब आती है दूसरी बात, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। अब आती है दूसरी बात कि बिल्कुल मेरे भारत की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जो होती है वो क्लेवेज दिखाने वाली नहीं है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरह हमारे भारत की मुसलमान बेटियां नंग धड़ंग नहीं घूमती हैं। हमारे भारत की मुसलमान बेटियां आज भी हिजाब में लिपटी रहती हैं और हिजाब पहनने के लिए वो अपने बोर्ड के और हायर सेकेंडरी के एग्जाम भी छोड़ देती हैं कि एग्जाम नहीं देंगे। कुरान का पहली आयत इकरा को वो नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन वो हिजाब जरूर मानती हैं। तो अगर मैं भारत की सभ्यता की तरफ जाती हूँ, संस्कृति की तरफ जाती हूँ, तो भी हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं क्लेवेज दिखाऊं। और अगर मैं इस्लाम और दीन की तरफ जाती हूँ तो भारत के इस्लाम और दीन की मानने वाली बेटियां जो होती हैं वो आज भी हिजाब के लिए फ्रांस तक में लड़ जाती हैं कि मुझे हिजाब पहनना है। और ऐसे आलम में अगर कोई लड़की क्लेवेज दिखा करके अब ऐसे घूम करके बंदरों की तरह वीडियो बनाएगी तो मैं उस पर टिप्पणियां करूंगी। अब आती है तीसरी बात ये आती है कि हम उम्मते रसूल से आते हैं, हम उम्मते औरंगजेब से नहीं आते हैं। और जो चीज हमारे भारत में बेवजह की बनी होगी हम उसको मिटाएंगे। हम वहां पर बाथरूम बना दें, शौचालय बना दें, ये हमारी मर्जी है। औरंगजेब को मानने वाले वही मुसलमान हो सकते हैं जो औरंगजेब की मानसिकता रखते होंगे। एक उम्मते रसूल वाला मुसलमान, एक अल कुरान का फॉलोअर मुसलमान, एक अहले हदीस को मानने वाला मुसलमान, एक सुन्नतों पर चलने वाला मुसलमान, एक सुन्नतों के दायरे में रहने वाला मुसलमान औरंगजेब को कभी मान ही नहीं सकता है। क्योंकि औरंगजेब ने सिर्फ राजपूत, मराठा या हिंदुओं को लूटा काटा मारा नहीं था, बल्कि उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह का भी गला रेता था और अपने ही अब्बा जान को जेल का बंधक भी बनाया था। तो ऐसे आलम में अगर औरंगजेब के कब्रिस्तान को उठा करके वहां पर शौचालय बनाने की अगर हम लोग सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बुरा है। अब आती है तीसरी बात कि मुजफ्फर भाई आपके पाकिस्तान में तो बड़ा खूबसूरत चीजें हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि भारत में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराइयां कहाँ नहीं होती है, हर जगह होती हैं। मैं तो कहूंगी कि क्राइम कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है। बुराइयां भी हर जगह होती हैं। हमारे घर में भी अगर 10 लोग होते हैं तो 9 लोग अगर अच्छे होते हैं तो एक ना एक खुराफाती दिमाग का होता ही है, जिसकी वजह से घर और संसार परेशान होता है। लेकिन जब आप लोग इतने ही अहले सुन्नत और अहले रसूल वाले हैं तो आपस में ला इलाहा वाले को क्यों काट रहे हैं? अभी बलोच ने आपके ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ईरान से आपकी लड़ाई है, तेहरान से आपकी लड़ाई है, अरब से आपकी लड़ाई है। मक्का आप नहीं जा सकते, मदीना आप नहीं जा सकते, आपको उठा कर फेंका जा रहा है। यूएन में आपकी कोई इज्जत नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में आपकी कोई इज्जत नहीं। तो ऐसा क्यों? आपसे अल्लाह नाराज हो गया है क्या, या रसूल नाराज हो चुके हैं? अब आती है चौथी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे देश में अगर कोई फिल्म अदाकाराएं अपने आप को नंगा करके फिल्म चलवाती है तो ऐसी फिल्मों को बैन भी हम जैसे भारतीय राष्ट्रवाद लोग करते हैं कि ये चड्डी चुड्डी हम नहीं देख सकते। लेकिन जब सब्जेक्टिव मूवीज आती है, द केरला स्टोरी आई, द कश्मीर फाइल आई, छावा आई, तो ऐसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि भारत की सभ्यता के अंडर बैरिकेड वो मूवीज होती है और सब्जेक्टिव होती है, जिससे बच्चे और बूढ़े और जवान सब कुछ सीखते हैं और पूरा परिवार उसको बैठ करके देख सकता है। अब आती है पांचवी बात कि मैं हमेशा जानबूझ करके पाकिस्तानी एक्ट्रेस जब यहाँ भारत में आती थी और जब यहाँ पर नंगा नाच करती थी, कपड़े खोल करके खड़ी हो जाती थी, तो मैं उनकी पिक्चर जरूर देखती थी और बड़े पर्दे पर देखती थी। और मुझे ये एहसास होता था कि बेचारी को नंगा होने का कितना शौक था। अभी हालिया में मैं हानिया आमिर को देख रही थी, बड़ी ट्रोल भी हो रही है बेचारी बिंदी लगाने की वजह से, लेकिन क्योंकि उसको नंगा होना है
इसलिए वो भारत की तारीफ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो नंगी हो करके चलती ही है। सजल अली को हमने देखा, तो हमने कई पाकिस्तानी फिल्म अदाकाराओं को नंग धड़म देख लिया। अब आकर के कोई खोलना चाह रहा है तो खोलो, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपनी सभ्यता में रहेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। भारत है, कोठा नहीं है, और भारत को कोठा बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि शब्द उर्दू का है। तवायफ, मुजरा, कोठा, लौंडिया, बांदिया सब हमारी आसमानी किताब से आया है और मुगल के परिवार से आया है। भारत को नहीं बनने देंगे। जी हमारा जी 2-3 सवाल जो है वो नाजिया जी ने आपके लिए रखे हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो तरक्की कर रहा है, वहां का मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा और ना ही वो करना चाहता है। इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? अच्छा दी, मैंने तो उनको बहुत वक्त दिया, 17 मिनट हो गए, उसमें मेरे ख्याल में 15 मिनट मैंने उनको बोलने दिया, तो वो बोली, जो उनका मुद्दा था उन्होंने सामने रखा, जो वो सही समझती थी वो उन्होंने सामने रखी, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बता दिया। मुझे पहली बात तो ये बताएं कि जो वीडियो जो आपने दिखाई है, ये लड़की मुसलमान है? मुझे आइडिया नहीं इसका, ये मुसलमान है। नो मुझे नहीं पता। उस बंदी का नाम तो हिंदू नेम है, जहां तक मैंने देखा। आप दोबारा चलाएं जरा, मैं उसका वो देखना चाहती हूँ, लिबास भी देखना चाहती हूँ। फॉर अ सेकंड एक दफा चलाएं, मैं उसके बाद अपनी बात करना चाहूंगी। हाँ जी, नहीं करते धोखा है। भूत पे ही क्यों बोलता है? महंगाई ने मिडिल क्लास के कपड़े फाड़ दिए हैं, देश में जगह जगह धार्मिक हिंसा हो रही है, औरंगजेब बेरोजगारी से युवा आत्महत्या कर रहा है, भूखमरी से बच्चे मर रहे हैं, औरंगजेब जीडीपी और रुपए की वैल्यू को चाय वाले ने पकोड़े के तेल में तल दिया है, औरंगजेब। ठीक है, मैंने देख लिया, तो ऐसे ही बात करेंगे। अब मुझे कंप्लीट करने दे, अब मुझे कंप्लीट करने देना। मेरा वक्त चैनल पर ऐसे ही बैठिएगा, मेरा वक्त है, मुझे बात करने देना। क्योंकि आपको सभ्यता लग रही है ना। देखिए, बात करने का अंदाज किसी भी बाशऊर इंसान को मुनासिब नहीं लगेगा, मेरे जैसे इंसान को तो नहीं लगेगा इस तरह पागलों की तरह बात करना, जिस तरह इस बंदी ने इस वीडियो में बात की। ठीक है, लेकिन मैंने उसके क्लीवरेज नहीं देखा, मैंने उसके बूब्स नहीं देखे, तो शर्म मुझे आ रही है कि एक औरत मेरे सामने बैठकर एक औरत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, वो हिंदू औरत है। मुझे भी हमारा आ रही है कि अब आपने कहा मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे भी आप प्लीज इंटरप्ट ना करें, लेट मी टॉक नाउ। अब मुझे बात तो करने देना, अब मुझे बात तो करने दे। अब मुझे म्यूट है। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश का तो मजाक बना रही है नाजिया साहिबा, आप मुझे बात करने देंगे? मैंने आपको 12 मिनट 15 बात करने रही है। ये लाली बॉर्डर तो कौन बोला? हलाल है? क्या बात कर रही हैं आप? मुझे बात करने देंगे? हलाल है? क्या बात करने देंगे? हलाल है? कोर्ट में नहीं बैठी हैं आप बात करने देंगे? आप मुझे बात करने देंगे? आपको इतनी भी सेंस नहीं कि आप मुझे मेरे वक्त पे बात करने दें? मैं आपके वक्त बोली जी हमारा बोलिए। तो क्या मैं बूब्स की बात करूं, नंगेपन की बात करूं, तब सुनेंगी आप? थोड़ा कम कीजिए, तो बात रखिए, टू द पॉइंट बात रखिए। आप चुप रहिए तो मैं अपनी बात हमारा बोलिए। आपको अगर मुझे नहीं, अगर आप ही को बोला था बोलिए। और नजाकत हम नहीं सह पाते, और खास करके ये औरत की नजाकत आप अपने पास रखिए। यहाँ पर कोई मुजरा नहीं हो रहा है जो आपका नजाकत देखा जाएगा। Shut your mouth and mind your language। इंतहाई बदतमीज और बेहुदा औरत जो औरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। Let me complete my thing। Let me complete my point of view। यहाँ पर मैं नवाब नहीं हूँ। आपका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है, आप कोर्ट में क्या करती हैं? आप में तो कोई शऊर, कोई दिमाग कोई है आप में? बात कीजिए, मैं टू द पॉइंट, मैं आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगी। आप स्टॉप फिंगरिंग मी। जी हमारा योर फिंगर नजाकत नहीं। नाउ जस्ट शट योर माउथ एंड लिसन टू मी। स्टाइल और नजाकत तुम्हें तकलीफ मेरी कौन सी नजाकत नजर आ गई? आप उस औरत के बूथ नजर आ गए, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और आपको मेरे में नजाकत नजर आई कि मैं तमीज से बात कर रही हूँ। मुजरे की बात, नंगेपन की बात आप कर रही हो, और आपको मेरे ख्याल में पॉइंट के ऊपर देखने वाले देख रहे हैं कि जाहिल है। अवेयरनेस का काम नहीं कर सकते, यूट्यूब को माध्यम बनाए। तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ना, माध्यम बनाई हो पैसा कमाने का, तुम अवेयरनेस नहीं कर रही हो। ये है आपका मेंटल लेवल, ये है आपकी अप्रोच। मेरे से पर्सनल ना हो आप दोनों काइंडली। हमारे पास कुछ सत्य है, मुझे बात करने देंगे आप? या आपने क्यों बुलवाया है? क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी हमारा कंप्लीट। नहीं, पहले आप उनसे पूछ लें, क्या हिम्मत है कि मुझे बात कंप्लीट करने दें? नहीं करते। इंटरप्ट मैंने किया?
नहीं, अब नहीं करती इंटरप्ट, क्या आप बोलो? टू द पॉइंट बात करें, हमारा करें बात। टू द पॉइंट बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात रही कि आप देखिए इतने मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि आप इतनी मेंटली रिटायर्ड हैं अच्छा, कि आप दूसरों की बात नहीं सुन सकती। Now you do okay. Just now, no more comments. Be quiet now and now listen to my points. आप मुझे ये बताएं कि सजल अली वहां जाके कैसे नंगी हुई है, सबा कमर वहां पे जाके कैसे नंगी हुई है, और उसके अलावा मुझे बताएं हानिया अमर कैसे नंगी हो रही है। आपको औरत के लिबास के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपको औरत के लिबास के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपकी सोच है जिसकी वजह से भारत कैपिटल ऑफ रेप है, आप जैसी सोच है। अब नाउ टुडे आई गॉट द पॉइंट कि भारत कैपिटल ऑफ द रेप क्यों है, जहाँ की औरत की सोच औरत के लिए ऐसी है ना। कर लो, बाल ठीक कर लो, जो लिपस्टिक ठीक कर लो। आपके अपने आप यार, अपने आप ना देख रही है, फिलर्स देख रही है ना, अपने मेकअप देख रही है आप, उसके बावजूद मेरी तो लिपस्टिक ही नहीं लगी हुई, मैं क्या ठीक करूं? आपको तकलीफ किस चीज की हो रही है? अपना मुंह आपके फिलर से भरा पड़ा है और आप बात कर रही हैं। Okay. Shut your mouth and listen to my point. No, don't interrupt me. Don't interrupt me. Don't listen to me. Shut your mouth right now. पर्सनल अटैक ना करें काइंडली। Today I got the point. आज मुझे पता चला कि इंडिया रेप वर्ल्ड का रेप कैपिटल क्यों कहलाता है, क्योंकि वहाँ की औरत की सोच भी ये है। मुंह पे चप्पल से मारती मैं, मुझसे आप जैसे भाई औरतों से बात देखिए। चलो जाहिल झपट, खाली जलवा बिखेर रही है, बाल ठीक कर रही है, चलो आपको Why are you so jealous of me? प्रॉब्लम क्या है? मेकअप तो आपने ज्यादा किया हुआ है, तैयार आप होके ज्यादा बैठती हैं। अब मेरी शक्ल बेहतर है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? जलवा क्या चीज का है? किस चीज कौन सा जलवा है? अब मेरा भी आपने क्लियर देख लिया है, मेरे भी आपने बूब्स देख लिए हैं। जलवा नहीं चलेगा यहाँ पर। ये कौन सा जलवा है भाई? जलवा नहीं चलेगा यहाँ पर। मैं बिंदिया लगा के, मैं अपने कलर्स बना के मैं तो नहीं बैठी, मैं लिपस्टिक लगा के नहीं बैठी, मैं मेकअप करके और फिलर्स लगा के नहीं बैठी। करती हैं आपका प्रॉब्लम है कि आप पॉइंट बात नहीं करने देना चाहती। आपका पॉइंट अब मुझे समझ आ गया, पॉइंट बात नहीं करने देना चाहती। अगर आवाज उठाई ना तो वो हाल बात नहीं करने देना चाह रही। आपका नाम भूल जाओगी तुम। आपकी अकल है कि आपसे बात करने नहीं देना चाहती, इसलिए आप पर्सनल अटैक कर रही हैं। साबित हो चुका। आप पर्सनल अटैक क्यों कर रही हैं? बिल्कुल अकल नहीं है। आप पर्सनल अटैक क्यों कर रही हैं? देखिए टॉपिक क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, मेरी रिक्वेस्ट है जरा आप पॉइंट के ऊपर, हमारा आप भी अब पॉइंट के ऊपर आइडिया कि आप जैसे इंसान के साथ मुझे बिठाया जा रहा है जिसको बात ही नहीं सुननी। नहीं था कि ये कोठे चकले वाली बैठा कौन है? क्या आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना? अरे तुम्हारे पास पॉइंट ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। तुमने मुझे बोलने दिया? बोल रही हो कि पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। इस औरत का मसला क्या है? अरे तुम्हारे जैसे भाई आप मुझे नहीं पता कि आप इनसे पूछिए, इन्हीं को बात करवाएं, मैं ट्वीट करती हूँ। इनको बात नहीं सुननी, इनको बात नहीं सुननी, इनको बात नहीं सुननी। मैं माफी चाहता हूँ दोनों से, मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट है आप दोनों को कि आप एक दूसरे की बात जो है वो तहम्मुल से सुने। मैंने इनकी बात इंटरप्ट किया तो ये भाई, मैंने इनकी बात इंटरप्ट किया। खाना वाली लड़की को अगेन एंड अगेन टारगेटिंग मी, पर्सनल अटैक कर रही है। बैठाइएगा, हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश के सबसे बड़े न्यायपालिका में मैं काम करती हूँ। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। जस्ट शट। और इसको इस रिकॉर्डिंग को आपको ऑन एयर करना पड़ेगा। अगर आपने ऑन एयर नहीं किया देन आई विल टेक लीगल एक्शन। जलील होगी अगर ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन चली गई तो तुम्हारी हालत सारे देख लेंगे कि तुम्हारे आप पॉइंट पे बात नहीं सुनना चाहती, आप जवाब नहीं सुनना चाहती। ये तो हजार किस्म की तू तवाइफ है पाकिस्तान में, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। चल निकल। दिस इज योर लैंग्वेज, दिस इज योर लैंग्वेज। मुझसे अगर 8 भाषाओं में बात करोगी ना, 8 भाषाओं में बात करूंगी तुमसे। ये आपकी जुबान है औरत के लिए और ये आपके विचार है औरत के लिए। मुजफ्फर भाई तुम्हारे साथ यही शब्दावली इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा जिसकी वजह से आपको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं? शब्दावली तुमको पसंद नहीं, मैंने क्या कहा जिसकी वजह से आपको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं? प्लीज देखिए मुजफ्फर भाई, ये जवाब देना। जी मेरे ख्याल में टॉपिक के ऊपर है, टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसमें आपको आग लग रही है। ये आपने और अब इसको प्रोग्राम को मुकम्मल चलने दे, वी विल कंक्लूड इट। इंडियंस को नजर आ रही इस औरत ने बात करने दी है,
इस पे मुझे बताएं कि किस पॉइंट पे इसने बात की है। उस वीडियो में कौन सा क्लीवेज नजर आ रहा था, कौन से बूब्स नजर आ रहे थे जिस गंदी जुबान से ये औरत बात कर रही थी। इस औरत को अगर बिठाकर, मतलब इस तरह से मेंटेलिटी है, तो नाउ आई कम टू नो के इंडिया के साथ में कैपिटल ऑफ द रेप क्यों कहा जाता है वर्ल्ड में। औरत की ये मेंटेलिटी है कि हम नंगा नंगा गिरा। तो क्या ये जो बता रही हैं मुसलमान, ये नाम तो इसका भी मुसलमानों वाला है, तो ये हिजाब पहन के क्यों नहीं बैठी थी। औरंगजेब को वो कह रही है ना कि दफन कर दो, तो तुम क्यों नहीं कर रही हो दफन औरंगजेब को। मेरा उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना मुजफ्फर भाई। एंड जी शी वाज लाइक लिटरली अ ब्रेनलेस वुमेन, कि उसको मेरे ख्याल में इतनी भी तमीज नहीं है कि वो अगर 15 मिनट बोली है तो अगली को भी बात करने का मौका दे। चलें, अब वो जा चुकी हैं तो आप अपना जो है मौकफ रखे, करें बात। मैं माफी दिस चाहता वाज हूँ वेरी अपने देखने डिसअपॉइंटिंग, वालों से। दिस इज मैं वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी जी, बहुत उनकी अफसोस है मुझे। लैंग्वेज बाजारी थी, उनकी सोच बाजारी थी औरत के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात है। मैंने कभी आज तक किसी के साथ ये मैंने ना सुना था ना देखा था कि कोई औरत औरतों के लिए इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल करती है अपनी मैं अदाकाराओं के लिए। अपने आप देखिए मुजफ्फर भाई, मैं औरत के हकूक के लिए, आपने तो कहा ये औरत के हकूक के लिए बात करती हैं, ये कौन से हकूक पे बात करती हैं। ये उनको इस तरह से टारगेट कर रही हैं कि मतलब हैरत। आप उनके पॉइंट से बात करें, जो उस औरत ने बात की, आप उसके जवाब दें, आप उसको टारगेट करें, आप उसके लिबास जो कुछ नजर भी नहीं आ रहा वो बता रही हैं। उसके अलावा आप बता रही हैं कि हम लोग 2-3 मूवीज बता रही हैं कि हमने इनको किया है, बाकी हजारों मूवीज जो है वो भूल गई और उसमें हजारों मुसलमान काम करते हैं। उनके ड्रामा इंडस्ट्री में हजारों मुसलमान और सैकड़ों औरतें काम करती हैं मुसलमान, भूल गई हैं वो सिर्फ ये बता रही हैं कि बुर्का करना है। फ्रांस में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं, खुद वो बिंदिया लगा के बैठी हैं और सब कुछ ड्रामेबाजी करके बैठी हुई, और हमें वो भाषण दे रही है इस्लाम का। और वो मुझे किस किस लैंग्वेज से यूज, देखिए दिस इज समथिंग कि आप जब पॉइंट पे बात नहीं ना करना चाहते, मुझे कोई लेना देना नहीं है मोदी से, औरंगजेब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब को जैसे उस खातून ने कहा, मैं भी यही कहूंगी कि उसको दफन करें, उसको दफा करें, भूल जाएं उसको, उसको उसको छोड़ दें उसका जिक्र करना। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे की सोचें। आपको पिछले जो मर गए हैं, ये जो मुगल दौर रहा है, वो पाकिस्तान पे नहीं रहा, वो बड़े सगीर पे रहा है। आपने उनको जितनी गालियां देनी है, जो कुछ करना है आप कीजिए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। वो आपके लोग थे, आपके रीजन में उन्होंने हुकूमत की, आप उसके लिए बात करें, आप उनके मकबरे तोड़ें, आप उनके जो भी करें, आप जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पॉइंट पे तो रहें, लॉजिक पे तो रहें। उसके अलावा खवातीन के साथ जो रेप की रेशो है, इस औरत की मैं जुबान देखकर मुझे यकीन माने, मैं अभी तक मैं परेशान हूं कि कोई औरत औरत के लिए इतनी गंदी और गलीज बातें कर सकती हैं। और इन जैसे लोग जो हैं वो बैठे हुए कोर्ट्स में, जो किसी को बोलने ही नहीं देते, जिनमें इतनी तमीज नहीं है। बहरहाल उस औरत तो जो भी बात की, उसका पर्सनल व्यू हो सकता था। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन हर मुल्क में जहां तरक्की मुल्क करता है वहां पे कुछ फ्लास भी होते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। और डेफिनेटली फ्लास भी होंगे। औरतों के रेप का बहुत बड़ा वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि निपटाया नहीं जा रहा। रोज की बुनियाद पर सैकड़ों औरतों और बच्चियों का रेप होता है, वो वहां पे अभी तक काउंटर नहीं कर पाए। बाकी क्राइम है, क्राइम में भी देखिए हर मुल्क में क्राइम होते हैं, कोई मुल्क भी परफेक्ट नहीं होता। जब वो बात आपने उस टॉपिक को स्टार्ट की तो वो पहुंच गई बलोचिस्तान, वो पहुंच गई है अटैक पे। उनको कोई समझ ही नहीं आ रही थी, सर पैर ही नहीं था बात करने का। मेरे लिपस्टिक जो नहीं लगी उनको वो नजर आ गई, उनको मेरे पता नहीं उनको कौन से क्या नजर आया है कि उसको उसको और कुछ सोच, उसको होश ही नहीं रहा मुझे देखने के बाद कि मैंने बात करनी है। मतलब समझ से बाहर है यार। सजल अली वहां गई है, तो आपने अगर किसी ने मूवी देखी होगी तो बताइएगा कि वो कहाँ नंगी हुई है। उस मूवी को मैंने देखा है। उसके बाद जो गई है और नंगी हुई उनके ऊपर बात करे, करना उस उन पे भी गलत है। औरत को इस तरह से करना, आप देखें इस तरह से नहीं कर सकते। बाकी गई है हमारी बहुत अच्छी सबा कमर है, उनका इरफान अली खान के साथ एक फिल्म थी, तो वो देखिए कहाँ नंगी हुई है भाई। और हानिया आमिर को देखेंगे कहाँ नंगी होती है, वो देख तो लें, आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं नंगी होंगी। और जो हुई भी हैं भाई, आप आपका क्या हक बनता है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, एक सॉफ्ट इमेज है, पूरी दुनिया को आप पहुंचा रहे हैं कि हम औरत की आजादी पे यकीन रखते हैं, औरत जो पहनना चाहे वो पहन सकती है। हम यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते थे कि, और उन्होंने एक बयान दिया था कि औरतें अगर ऐसे कपड़े पहनेंगी तो मर्द रिवोल्ट तो नहीं है, यू रिमेम्बर जी दैट रिमार्क। और जी, हम पूरा इमरान खान ने बोला था। पाकिस्तान जो है उनके इमरान खान के इस बयान के ऊपर आज तक उनको टारगेट कर रहे हैं। हम्म, तो एक उस जुमले पे, और ऐसा टारगेट हुआ है कि आज तक कोई नहीं भूल पा रहा। और ये जो है, इन खातून ने ये नहीं सोचा कि ये जो सब बोलते जा रही थी। उसके बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक भी है मजर साहब,
हम उस पर बात कर लेते हैं कि मैंने आपके साथ एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट शेयर की थी। आप काइंडली वो चला दें, मैं उसके बाद हम उस पे बात करते हैं। ये जी, जी, इसको आप रीड भी कर दें काइंडली, क्योंकि आई कांट रीड राइट राइट। ये लिखा है एडिक्शन रेट अमंग कश्मीरी यूथ हैव surged overwhelming hospitals despite efforts our rehabilitation remains trapped in addiction aimed फैसिलिटीज। एक्चुअली बहुत बारीक लिखा हुआ है, मैं इसको या तो अच्छा, पढ़ता इसमें हूँ। ये बताया गया है कि यूथ में जो है कश्मीरी स्पेसिफिकली खवातीन की भी अल जज़ीरा की ये जी रिपोर्ट है जी कि बहुत बड़ी तादाद जो है यूथ की और स्पेसिफिकली खवातीन की भी वो नशे की तरफ जो है वो राग़िब है, और बहुत बड़ी अलार्मिंग तादाद है। वहाँ पे नशे के सेंटर्स भी बनाए गए हैं, सेंटर्स भी। वहाँ पे रहने वाली कुछ खवातीन से उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, और ये 3 दिन पहले की ही बात है, अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट छापी। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस यूथ को ये कहते हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर गए हैं या हम यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि ये अगर यूथ कहीं इन्वॉल्व होती या इंडल्ज होती या इनके पास काम होता, तो ये नशे का शिकार इतनी बड़ी तादाद में क्यों हो रहे हैं? और ये प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके पंजाब का भी है, जिसमें वो खालिस्तान का नाम लेके और उसको सबको वो अंडर द कारपेट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपकी यूथ में और कश्मीर जैसे इलाके में, जहाँ पे आपको दुनिया को दिखाना है कि आप कुछ बेहतर काम कर रहे हैं और आप नौजवानों के लिए प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद जो है वो नशे पे लग रही है, तो वो क्यों लग रही है और कैसे, उसके बारे में आप बात करें। अब वो रिफॉर्म्स करें। आप खवातीन स्पेसिफिकली मेंशन की गई कि खवातीन क्यों नशा, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको उनके पास इन्हीं जैसे खवातीन के रिमार्क्स हैं कि भाई ये ऐसे नहीं घूमे, वैसे नहीं घूमे, ये ना पहने, वो ना पहने, ये ना पढ़े, वो ना पढ़े, तो फिर डेफिनेटली इस तरह की मामलात हो जाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, ये पंजाब पूरा जो है वो, उसके नशे के ऊपर कई मूवीज बन चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इंडिया के पंजाब की बात कर रही हूँ, तो वहां पे ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में कुछ हद तक है, लेकिन ये सारी चीजें जो स्मगल होती हैं, आपको पता है कि मंशियात का जो सबसे बड़ा स्मगलर है दुनिया में वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का तो कारोबार है मंशियात। तो जी मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके ऊपर काम होना चाहिए। ये इस यूथ पे, यूथ जो होती है वो किसी मुल्क का सरमाया होती है। जहां हम अपने मुल्क में बात करते हैं कि जनाब इतनी बड़ी तादाद यूथ की है, तो इसको आप किसी काम पे लगाएं और प्रोडक्टिव काम पे लगाएं, इनको अपॉर्चुनिटीज दें कि या तो ये इनके पास इंटरनेट की सहूलत हो, या जॉब्स हो, या तालीम हो अच्छी मयारी, किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करें। अदरवाइज जो बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं, ड्रग एडिक्शन की तरफ। तो वो अगर वहां पे ऐसी सिचुएशन है, तो दिस इज अलार्मिंग। दे हैव टू थिंक अबाउट इट, दे हैव टू काउंटर इट, दे हैव टू गिव देम प्रॉपर फैसिलिटीज के उसके बाद, रिहैब होने के बाद भी उनको ऐसी मसरूफियात दी जाएं कि वो इस चीज से निकल पाएं। उसके अलावा अपने पंजाब में भी उनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और कि ड्रग एडिक्शन जो होती है वो नौजवानों में सिर्फ इन्हीं वजूहत की वजह से होती है कि जब वो मसरूफ नहीं होते, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, या फिर डिसपॉइंटेड होते हैं, अपनी गवर्नमेंट से होते हैं, या अपने माहौल से होते हैं, या अपने माशरे से होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद है, उधर भी है। तो हमारी दोनों कौमों को और दोनों मुल्कों को तो ये सोचना चाहिए कि इस यूथ को जो कि डिसअपॉइंटेड होकर ड्रग एडिक्शन में जाती है, उनको कोई आप प्रोडक्टिव काम दें, उनको वैल्यू करें। ये बहुत बड़ी नेमत होते हैं नौजवान, तो हमारे दोनों मुल्कों को इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो फिलहाल जो अल जजीरा की रिपोर्ट थी, मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि खवातीन का एक बहुत बड़ा अलार्मिंग नंबर कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के है, जी उसमें ज़ेरे उसके है इंतज़ाम, उसके ऊपर ख़वातीन के लिए ये अलार्मिंग था। तो मैं तो हमेशा औरत के हकूक़ के लिए बात करती हूँ और औरत के लिए बात करती हूँ। तो मेरा तो मुद्दा यही था कि मैं यहाँ पर आके एक प्रोडक्टिव बात करूँगी कि हम लोग इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि जी रीज़न्स क्या हैं? क्या उनकी उन औरतों को मर्दों की तरह इजाज़त नहीं दी जा रही? क्या वहाँ पे इस्लामी निज़ाम की वजह से, या फिर कोई वहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या कोई रिलीजन का प्रॉब्लम है, या कोई वहाँ पर सोशल इश्यूज ऐसे हैं कि स्पेसिफिकली जो खवातीन हैं वो इस चीज पे जा रही हैं? इसको रूट ढूंढा जाए और उसके ऊपर बात की जाए, सॉलिड बेसिस पे बात की जाए, कि प्रॉब्लम देखी जाए कि क्यों हुई है।
कि खवातीन का स्पेसिफिकली कश्मीर जैसे एक रिजिड माइंडेड सोसाइटी है, तो उसमें इतना ज़्यादा उस ड्रग एडिक्शन में इतना बड़ा नंबर होना और उसके बारे में फिर अल जज़ीरा को उसके बारे में रिपोर्ट करना, इसके ऊपर हमें एक बहुत प्रोडक्टिव बात करनी चाहिए थी, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बाकी मेरे लिए ये आखिर में मैं आपको बस ये कहकर हम लोग प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि मुझे बहुत दुःख हुआ मुज़फ़्फ़र साहब, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, आप यकीन मानें मैं नहीं सोच सकती थी कि वो उस औरत की वीडियो देखकर दुनिया में किसी ने कहा होगा कि उसके बोब्स नज़र आ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अब मुझे ज़ुबान कहते ही शर्म आ रही है बार-बार। उसका क्लीवरेज नज़र आ रहा है, आपको नज़र आया सर? ईमानदारी से बताइएगा, नज़र आया? तो रोजे रोजे में हम तो आपको पता है कि हम चीजें ज्यादा गौर से आप देखते ही नहीं, सच जरा बोलिएगा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर नहीं जान के आपको क्या नज़र आया? उसको नहीं कुछ नहीं उसके आप था। अंदाज पे बात करें, आप उसकी उसने गलत अंदाज, वो मैंने भी की कि वो कोई ऐसे, आप उसके पॉइंट से बात करें, लेकिन औरत को आप टारगेट किस तरह से शुरू कर रही हैं? मैं समझती हूँ कि आज की डिबेट जिसने शुरू से देखी है ना और इनकी सारी बातें सुनी है, मुझे अनबाइस्ड होकर आप मुझे जो कहना है कहें, लेकिन इस खातून की बातों को मैं कहती हूँ 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, 5-5, 10-10 दफा सुने कि उन्होंने कहा क्या-क्या है और क्यों कहा है। ये क्या मेंटालिटी है? क्या ये मेंटालिटी है जो इंडिया को आगे लेकर जाएगी? क्या ये इसलिए इंडिया में खवातीन कैसे सेफ हो सकती हैं? मैं पाकिस्तान में रोती हूँ, पाकिस्तान के प्रॉब्लम से बात करती हूँ, ऑनर किलिंग पे बात करती हूँ। पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, कल्चर के नाम पे जो औरतों के साथ जुल्म होता है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी किसी औरत को, चाहे वो कोई भी हो, जिस तरह से भी काम कर रही हो, मैंने कभी उसको इस तरह से टारगेट नहीं किया। उसके लिबास को, उनकी इतनी इतने वल्गर लफ्ज में और इतनी वल्गैरिटी के साथ और इतनी डेरोगेटरी टर्म्स में, उसके बाद वो मेरे पर पर्सनल आ गई। दिस वाज वेरी डेरोगेटरी, दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा कभी भी इस तरह की किसी खातून के साथ ना बैठना पड़े कि इतना बुरा एक्सपीरियंस हो। बाकी देखने वाले जरूर देखें और एक दफा ना देखें, बार बार देखें और इनको सुने और इस सुनने के बाद अंदाजा करें कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर किसी को समझ आ जाए तो प्लीज मुझे भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि प्रॉब्लम क्या था इस कन्वर्सेशन में। तो मैं भी आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। मेरे ऊपर कोई है तो प्लीज बात करें, लेकिन जो उनके ऊपर भी है वो कम से कम 2-3 दफा सुन के कमेंट्स में आकर मुझे जरूर बताएं। मैं, क्योंकि मुझे अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि इंडियंस क्या सोचते हैं। इंडियंस मुझे बताएं कि ये उनको जो ये इन्होंने कहा है सब कुछ, ये सब वो कितना एग्री करते हैं। थैंक यू मुजफ्फर साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही, मुझे भी दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, जो भी हुआ ये मैं नहीं होना शॉक्ड हूँ चाहिए अभी था। तक। जी। और बहरहाल एक कोशिश तो हमारी ये थी कि हम कुछ इससे हासिल कर सके, या कुछ हमारे जो देखने वाले हैं वो भी इससे कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएं। कोई हमारे जो प्रॉब्लम मैं है कहती हूँ ये पाकिस्तानी बहुत भी। बड़ा लेसन था मुजफ्फर भाई। जी जो जी देखने वालों ना, उनको देखना है, उनको देखना चाहिए ये। और इसका प्रॉब्लम का मुझे वो सॉल्यूशन भी बताएं और बताएं कि ये क्या था। मुझे नहीं समझ आई, आपको नहीं समझ आई कि क्या करके गई हैं वो, तो प्लीज हमें बताएं कि वो ये क्या था। चले, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ थैंक लाए, यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।